जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड 100 क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अहमदाबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का संबंध किस श्रेणी की उड़ानों से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर प्राइवेट जेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2024 की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का संभावित कारण क्या बताया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी खराबी। ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी खराबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान किस राज्य में गिरा था। दुर्घटनाग्रस्त विमान गिरा था दोस्तों गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5, प्लेन किस एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ था। सही आंसर हो जाएगा सूरत एयरपोर्ट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरत एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किस संस्था ने जांच शुरू की थी। किस संस्था ने जांच शुरू की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DGCA ने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मामले में किसने राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा NDRF ने। ऑप्शन नंबर ए, NDRF ने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कौन सी मेडिकल सेवा तत्काल मौके पर भेजी गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और सड़क एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस। इसमें ऑप्शन नंबर डी सारे विकल्प सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में विमान किस प्रकार का था। विमान था दोस्तों बीचक्राफ्ट सुपर किंग्स एयर का। बीचक्राफ्ट सुपर किंग एयर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किस महीने हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश किस महीने हुआ था। ये हुआ था मई 2024 को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में उद्देश्य से उड़ान पर था। दुर्घटनाग्रस्त विमान किस उद्देश्य से उड़ान पर था। ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए। मेडिकल इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना किस समय में करीब घटी थी। किस समय के करीब घटी थी। सही आंसर हो जाएगा शाम 5 बजे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्थल किस अहमदाबाद जिले में स्थित है। अहमदाबाद जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा साबरमती में। साबरमती में ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है DGCA का पूर्ण रूप क्या है जो दुर्घटना की जांच कर रही थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विमान हादसे में घायल लोगों को सबसे पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये था दोस्तों सिविल अस्पताल अहमदाबाद में। सिविल अस्पताल अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विमान हादसे के बाद पायलट का शव कहाँ मिला था। ये मिला था विमान के मलबे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्लेन क्रैश के समय अहमदाबाद का मौसम कैसा था। ऑप्शन नंबर सी, साफ मौसम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद गुजरात सरकार ने क्या घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी, राहत पैकेज। ऑप्शन नंबर बी, राहत पैकेज दिया था सरकार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस दुर्घटना की जांच में DGCA के अलावा किस अन्य संस्था को शामिल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरक्राफ्ट एविडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। एयरक्राफ्ट एविडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को, AAIB को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृत पायलट का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल पाटिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमान के कुल कितने लोग सवार थे। विमान में कुल कितने लोग सवार थे। सही आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमान किस प्रकार की मेडिकल उड़ान पर था। सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट अंग परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हादसे की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कितने समय तक उड़ानें रोकी गई। सही आंसर हो जाएगा 3 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्रैश के तुरंत बाद किस हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108 हेल्पलाइन नंबर की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विमान ने हादसे से पहले किस एजेंसी को इमरजेंसी संदेश भेजा था। सही आंसर हो जाएगा इसका एटीसी को, ऑप्शन नंबर बी एटीसी को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दुर्घटना के समय विमान में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग ले जाया जा रहा था। सही आंसर हो जाएगा हार्ट, ऑप्शन नंबर बी हार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हादसे के बाद मौके पर किसे तत्काल फायर फाइटिंग के लिए भेजा गया था। सही आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड को, एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट किस स्थिति में रखा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप से ऑप्शनल, आंशिक रूप से ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के समय रनवे पर कितने रनवे सक्रिय थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पायलट को कितने वर्षों का उड़ान अनुभव था। सही आंसर हो जाएगा 12 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन कह रहा है इस हादसे के बाद डीजीसीए के क्या आदेश दिया। डीजीसीए ने क्या आदेश दिया। ये दिया था दोस्तों एयरक्राफ्ट की विशेष जांच करना, एयरक्राफ्ट की विशेष जांच करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विमान का एटीसी के अंतिम संपर्क कितने मिनट पहले टूटा था। 2 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विमान ने अहमदाबाद में किस रनवे पर उतरने की कोशिश की थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 पर, रनवे 23 पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विमान किस एविएशन कंपनी पे संबंधित था। विमान किस एविएशन कंपनी पे संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस एविएशन से, रिलायंस एविएशन से। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इस विमान का पंजीकरण नंबर क्या था। इस विमान का पंजीकरण नंबर था दोस्तों VTRPA, VTRPA, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि डीजीसीए की टीम अहमदाबाद पहुंचने के कितने घंटे बाद जांच शुरू कर पाई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हादसे के वक्त विमान किस ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 फीट की ऊंचाई पर, 2500 फीट की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हादसे के बाद शवों की पहचान किस प्रक्रिया से की गई थी। सही आंसर हो जाएगा DNA टेस्ट से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमान में सबसे ज़्यादा नुकसान किस हिस्से को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा कॉकपिट को, ऑप्शन नंबर सी कॉकपिट को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आधारित जांच रिपोर्ट जारी करने की समय सीमा डीजीसीए ने कितनी तय की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमान के ब्लैक बॉक्स को कब बरामद किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हादसे के अगले दिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स में कुल कितने घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे की। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा फ्लाइटिंग डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकवर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन क्रैश में डीजीसीए की टीम के साथ किस तकनीकी टीम ने सहयोग दिया था। सही आंसर हो जाएगा AAIB ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के समय विमान किस रनवे के करीब था। सही आंसर हो जाएगा रनवे 23 के करीब था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ब्लैक बॉक्स के डेटा को डिकोड कहाँ किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हादसे में सबसे पहले किस मीडिया हाउस ने रिपोर्ट जारी की थी। सही आंसर हो जाएगा TV9 गुजराती ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कह रहा है हादसे के समय पायलट ने कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी टेक्निकल
फेलियर, टेक्निकल फेलियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमान का निर्माण किस देश में हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विमान के निर्माता का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा बीचक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बीचक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ब्लैक बॉक्स कितनी ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा 10,000 फीट। ऑप्शन नंबर सी 10,000 फीट। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ब्लैक बॉक्स को किस रंग में रंगा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नारंगी रंग में। ऑप्शन नंबर सी नारंगी रंग। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद DGCA की रिपोर्ट किस समय सीमा में देनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 30 दिन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हादसे के बाद कितनी टीमें राहत बचाव में कार्य में लग गई थी? सही आंसर हो जाएगा 8 टीमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स में कौन सी 2 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हादसे में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किस गेट पर इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा गेट नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर ए गेट नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स पानी के भीतर कितने दिनों तक डेटा सुरक्षित रख सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में शामिल विमान की स्पीड कितनी थी जब हादसा हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 150 नॉट्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमान में तकनीकी खराबी की वजह से किस सिस्टम में खराबी पाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंजन में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स की खोज किस यंत्र से की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सोनार उपकरण से। ऑप्शन नंबर बी सोनार उपकरण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमान के ब्लैक बॉक्स को किसने बरामद किया? सही आंसर हो जाएगा NDRF ने। ऑप्शन नंबर बी NDRF ने। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ब्लैक बॉक्स किस तापमान पर सुरक्षित रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा 1100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स के सिग्नल की रेंज पानी के अंदर कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 1 किलोमीटर तक होती है पानी में। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ब्लैक बॉक्स का बीकन कितने दिन तक सिग्नल भेज सकता है? सही आंसर हो जाएगा 30 दिनों तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स में अंडर वाटर लोकेटर बीकॉम किसके लिए लगा होता है? सही आंसर हो जाएगा पानी में ढूंढने के लिए। पानी में ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स पर डू नॉट ओपन क्यों लिखा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि यह केवल जांच एजेंसी खोल सकती हैं। क्योंकि यह केवल जांच एजेंसी खोल सकती हैं, इसलिए डू नॉट डिस्टर्ब लिखा होता है, डू नॉट ओपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स किन 2 भागों में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स का वजन लगभग कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 किलो तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स का आकार कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का आकार होता है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स पर कौन सा रंग सबसे ज़्यादा दिखने वाला होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका नारंगी। ऑप्शन नंबर सी नारंगी रंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DGCA भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डिंग की फॉर्मेट में होती है? रिकॉर्डिंग किस फॉर्मेट में होती है डिजिटल रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी डिजिटल रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स की बाहरी परत किससे बनी होती है? ब्लैक बॉक्स की बाहरी परत बनी होती है दोस्तों टाइटेनियम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम से। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ब्लैक बॉक्स का निर्माण भारत में कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका कोई नहीं, ये बाहर से आता है बन करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स पर इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर क्यों लगा होता है? यह लगा होता है ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना के बाद स्थल बताने के लिए। दुर्घटना के बाद स्थल बताने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स के बीप आवाज़ पानी के भीतर कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 1 बीप प्रति सेकंड। 1 बीप प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स में किस रंग की पट्टियाँ लगी होती हैं? सही आंसर होगा लाल और सफ़ेद रंग की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल और सफ़ेद। ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेश टेंट और फायर टेस्ट और प्रेशर टेस्ट
ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स किस तरह के रिकॉर्डर करता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंजन की आवाज़ और पायलट की बातचीत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना के कारणों की जांच करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स की सिंगल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 37.5 KHz किलो हर्ट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स पर कौन सा संदेश लिखा होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट ओपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स सबसे पहले किसने बनाया था, सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स की खोज का श्रेय किसे जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेविन बारेन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम किस पर रखा गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद एयरपोर्ट का कोड क्या है, सही आंसर हो जाएगा AMD, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा AMD। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है DGCA का हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स की आवाज़ पानी के कितने दूर तक सुनी जा सकती है, सही आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ब्लैक बॉक्स के अलार्म साउंड की अवधि कितनी होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स के सिग्नल की किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा लोकेटर पिंग के नाम से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लोकेटर पिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स का उपयोग किन वाहनों में नहीं होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका बस में नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एविएशन में VT क्या दर्शाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय विमान का पंजीकरण कोड। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है VT किस शब्द का संक्षिप्त रूप है, सही आंसर हो जाएगा विक्ट्री टेररिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स किस दबाव में सहन कर सकता है, ब्लैक बॉक्स किस दबाव को सहन कर सकता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 PSI को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स की ध्वनि किस यंत्र में पकड़ी जाती है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोनर में पकड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है ब्लैक बॉक्स किस स्थान पर विमान में फिट किया जा सकता है, विमान की पूंछ में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विमान की पूंछ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी क्यों होता है, हादसे के बाद जल्दी दिखे इसलिए उसका रंग नारंगी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था, सही आंसर हो जाएगा कोलकाता एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक बॉक्स कितने G फोर्स तक का झटका झेल सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3400 G का, 3400 G का झटका झेल सकता है। यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।